फ्री फ्लाइंग के लिए ले गए थे उसको, तो ये अचानक से उड़ गया। ये लोगों से कहा कि भाई इस तरीके से मेरा मकाओ उड़ गया है, कोई बता दो। तो इसने आने की कोशिश की, नीचे तक आया, लेकिन नीचे 250-300 लोगों की भीड़ देखकर ये वापस पेड़ पे जाकर बैठ गया। बर्ड का शौक भाई ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से करा हुआ है, और सारे बर्ड जो है वो हाई क्वालिटी और हाई म्यूटेशंस हैं। बर्ड का शौक हो और मकाओ ना रख पाए इंसान, तो समझो उसका बर्ड का शौक अधूरा रह गया। ये एक ड्रीम बर्ड है। तो इंशाल्लाह मैं भी इन फ्यूचर मकाओ ज़रूर रखूँगा। दोस्तों आप देखें, ये सन कॉन्योर और अफ्रीकन ग्रे सब टेम है। सर के पास मकाओ भी हैं, 2 पीस मकाओ हैं, एक मेल फीमेल, जिसमें से एक उड़ गया था लेकिन वो वापस आ गया। सल्फर कोकाटू है और ब्रीड के लिए रेडी है। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है, पास नहीं आने दे रहा है बिल्कुल भी। और मैंने सर को एक एडवाइस दी है कि आप एक ओपन एवरी बनाएं और सारे बर्ड को एक साथ रखें। बहुत ही प्यारे बर्ड हैं और लाजवाब बर्ड हैं, मज़ा आ गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं असम पठान और मैं आया हूँ आज नीम प्रताप जी के घर पर। पहले भी मैं आ चुका हूँ, तो इस बार मैं आपको दिखाने वाला हूँ काफ़ी सारे बर्ड्स, जिसके अंदर आप देखें सन कॉन्योर भी हैं, और इसके अलावा आप देखें ग्रे भी बैठा हुआ है, अफ्रीकन ग्रे का एक पेयर है। इसके अलावा दोस्तों मकाओ भी हैं, जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और ये मेरे बटन के पीछे पड़ चुका है, ये देखें उखाड़ने के पीछे लगा हुआ है। इसको पता नहीं क्या दुश्मनी है मुझसे, क्या बात है भाई। तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये अभी इसमें थोड़ा फोकस सही से नहीं पड़ रहा है। और दोस्तों कुल मिला के मैं यहाँ जब भी आता हूँ मेरा दिल खुश हो जाता है। दोस्तों आप देख रहे हैं ये दोनों मेरे बटन के पीछे पड़ चुके हैं। किसी तरीके से इनको तोड़ के जाना है। भाई मैं इनसे मुलाकात करने आया हूँ और ये मेरे बटन के पीछे पड़े हुए हैं, तो इनको मैं समझा भी नहीं सकता। जो कर रहे हैं करने दो, इनसे ज़्यादा कुछ नहीं है। भाई काटने की नहीं हो रही, काटना मत। ये देखेंगे, ये कान के पीछे पहले पड़ते हैं, ये कान पर पहले काटते हैं। इसमें बहुत ज्यादा बाइट करा दी मुझे। हाँ बहुत जोर से बाइट किया। ये इसका भरोसा नहीं रहता। कोई भरोसा नहीं। नो नो इधर सर नहीं। ये देखें, ये देखें जैकेट के बुरी तरीके से पीछे पड़ चुके हैं। पता नहीं क्या इनको खेलने की चीज़ मिल गई है। दोस्तों ये है जनाब की कॉलोनी, जिसमें कि इन्होंने कॉकटेल पाल रखे हैं, और बहुत ही अच्छे कॉकटेल मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि इसमें कुल 4 पेयर छोड़े थे उन्होंने, और 4 पेयर से आज इनके पास करीब 25 पेयर हो चुके हैं। बिल्कुल भर चुका है कॉलोनी। लोग कहते हैं कि कॉकटेल की कॉलोनी बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं होती है, लेकिन मैं कहता हूँ कि भाई इनके यहाँ तो बहुत अच्छी सक्सेसफुल कॉलोनी बनी है। फिलहाल सर्दियों में ब्रीड नहीं करते हैं कॉकटेल, गर्मियों का परिंदा है, गर्मी में ब्रीड करता है बहुत अच्छी। सर्दियों में ब्रीड रोक देते हैं लोग, इस हिसाब से इनके यहाँ अभी ब्रीडिंग नहीं चल रही है। तो मैं आपको कॉलोनी अंदर से दिखाता हूँ, तो चलते हैं कॉलोनी के अंदर। तो देख सकते हैं दोस्तों कॉलोनी के अंदर मैं आ चुका हूँ, और कॉकटेल ने उड़ना शुरू कर दिया है, क्योंकि एकदम से अंदर जाने के बाद तो जाहिर सी बात है परिंदा डरता है, और कॉकटेल वैसे भी थोड़ा डरता ही है। दोस्तों वैसे तो ब्रीडिंग कराने का जो सिस्टम है, सबसे अच्छी ब्रीड जो मिलती है वो 1x1 केज में मिलती है। ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है, और जितने भी ब्रीडर हैं वो उनका उसूल यही होता है कि अगर अच्छी ब्रीड चाहिए तो 1x1 केज में लगा के वो अपने हिसाब से पेयर लगा के ब्रीड लेते हैं, उनको उसके हिसाब की डाइट देते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप कॉलोनी का इरादा कर रहे हैं तो कॉलोनी में भी आप अच्छे से अच्छी ब्रीड ले सकते हैं। दोस्तों ये सारी ब्रीड आपको कॉलोनी की नज़र आ रही है। 4 पेयर से अल्हम्दुलिल्लाह 50 पीस हो चुके हैं। तो 4 पेयर से 50 पीस होना, और उसके अंदर अल्बिनो के पीस भी निकल गए, तो इन्हीं पीस से अल्बिनो भी निकल के आ गए। तो काफ़ी अच्छा नज़ारा लगता है कॉलोनी का। कॉलोनी में बर्ड रखने का एक सुकून और एक मज़ा ही अलग है, क्योंकि एक तो आपका टाइम बचता है कि आपको एक जगह दाना रख देंगे, एक जगह पानी रख देंगे, छुट्टी, और एक जगह से आपको कोई हीट प्रोवाइड करानी है तो 1-2 बल्ब लगा देंगे उसी केस के अंदर, तो टेंशन फ्री हो जाते हैं आप। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं जिस तरीके से आसानी है उस तरीके से कुछ नुकसान भी कभी कभी हमको बड़ी कॉलोनी में देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि आप अपनी मर्जी का पेयर नहीं लगा सकते। कॉलोनी में क्या होता है, पेयर अपनी मर्जी से खुद लग जाता है। जिसको जो पेयर पसंद आता है वो आपस में पेयरिंग होना स्टार्ट हो जाती है। उसमें आपका खेल नहीं रह जाता, उसमें सारा खेल और दिमाग परिंदे का लग जाता है। तो उसमें तो बस आपको केयर करनी होती है और थोड़ा बहुत ही ख्याल रखना पड़ता है, बाकी
ब्रीडिंग आपको कॉलोनी में भी मिल जाती है। ये सारे बर्ड तो आपने दोस्तों देख लिए। अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। इनके पास एक पेयर मकाओ का है जो कि इन्होंने अभी फिलहाल में लिया है, और उसमें एक मेल है एक फीमेल है, तो आपको मैं उससे भी इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। तो चलते हैं मकाओ के केज की तरफ। तो दोस्तों सर ने गार्डन के अंदर ही इस तरीके का सेटअप बना रखे हैं, और साथ में देखें चाय पीने के लिए क्या बेहतरीन प्लेस इन्होंने डिसाइड की है। तो बहुत अच्छे से उन्होंने बना रखा है, डेकोरेट कर रखा है अपने घर को। तो साथ में दोस्तों चाय आ चुकी है, तो चाय पीने के बाद फिर से हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों ये है ब्लू गोल्ड मकाओ। अभी अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ था कि ये फ्री फ्लाइंग के लिए ले गए थे इसको, तो ये अचानक से उड़ गया ये, और उड़ने के 2 दिन के बाद ये हत्या चढ़ा है, समझ लो। ये बिल्कुल गायब हो गया था, उड़ गया था, पेड़ों पे जाके बैठ गया था। वो बेचारे परेशान हो गए सर, इसको काफ़ी सर्च किया, नहीं मिला। लोगों से कहा कि भाई इस तरीके से मेरा मकाओ उड़ गया है, कोई बता दो। लेकिन भाई किसी ने देखा हो तो कोई बताए। लेकिन 2 दिन के बाद किसी की कॉल आई कि भाई ये आप देखें ये मकाओ आपका है, और ये इस जगह पर बैठा हुआ है पेड़ पर। तो पेड़ पर गए, इसको आवाज़ लगाई, ये आवाज़ को बहुत जल्दी कैच कर गया। अपने जो ओनर की आवाज़ है उसको तो बहुत जल्दी पहचानते हैं ये। तो इसने आने की कोशिश की, नीचे तक आया, लेकिन नीचे 250-300 लोगों की भीड़ देखकर ये वापस पेड़ पे जाकर बैठ गया। तो इन सर ने तब भी हिम्मत नहीं हारी, तब भी इसको बाद में कंटिन्यू आवाज़ लगाई और लोगों से कहा कि भाई यहाँ से हट जाइए, आपको देख के डर रहा है ये। लेकिन दोस्तों पब्लिक कहाँ हटने वाली है, तो ये वहाँ से डर कर फिर उड़ गया। दोस्तों 48 घंटे के बाद फिर जाके किसी की कॉल आई कि आपका मकाओ, आपका पैरट यहाँ बैठा हुआ है। फिर ये दोबारा फिर भागे खुशी की, मैं चलो ठीक है मिल गया है, शायद अब आ जाए। तो जब तीसरे दिन जब ये गए, जब उसको बुलाया, तो दोस्तों फिर ये एकदम से उनकी आवाज़ सुन के और इनके हाथ पर आके बैठ गया सर के। और उस टाइम कोई भीड़ भाड़ नहीं थी, कोई पब्लिक नहीं थी, अकेले खड़े हुए थे। तो दोस्तों ये आ भी गया, एक पार्क में जाके ही मिला था ये, एक फील्ड में। तो वहाँ पर आपको जानते हैं कि वहाँ पे फील्ड पे लोग नहीं होते हैं, तो ये फिर वहाँ से उसको वापस लिया है। तो दोस्तों बर्ड बहुत ज़्यादा लवेबल होते हैं, बस प्यार मांगते हैं। आप देखें ये चोंच से खेल रहे हैं इसके, अगर चोंच से ये काट दे इनकी उंगली पर तो उंगली अलग कर देगा, लेकिन ये नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये इनसे काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली। दोस्तों वाकई ये बर्ड जो है ड्रीम बर्ड में आता है, और काफ़ी सारे लोग इसका शौक़ रखते हैं और रखना चाहते हैं अपने पास। इंडिया में भी बहुत लोग रखे हुए हैं इसको, और हमारे अलीगढ़ के अंदर नीम प्रताप साहब के पास ये बर्ड है, एक भाई और है उनके पास भी है। तो कुछ ही लोगों पर है ये, सबके पास नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये अलग ही चीज़ है। इंशाल्लाह मैं भी बहुत जल्दी बड़े बर्ड्स पर आऊँगा, बड़े बर्ड रखूँगा। आप लोगों का साथ, आप लोगों का प्यार और आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहा तो ज़रूर ये सब चीज़ों में आगे बढ़ेंगे। दोस्तों ये आपने देखा, इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ सर के पास कोकाटू का भी पेयर है जो कि ब्रीड के लिए रेडी हो चुका है, तो उसको भी देखते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अगले वाले केज पर, वहाँ पर कोकाटू का पेयर है और बहुत ही खूबसूरत पेयर है वो भी, उसकी भी क्या कहने। दोस्तों आप देखें ये कोकाटू का पेयर है, ये एक फीमेल है और ये टेम है। लेकिन जब से ये ब्रीडिंग के करीब आई है तब से ये काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो रही है। अपने केज के पास किसी को एकदम से नहीं आने देती है, और ब्रीडिंग बॉक्स के पास तो बिल्कुल ही नहीं आने दे रही। पीछे आप देख रहे हैं वो मेल है। दोस्तों इनको शौक जो है वो बड़े बर्ड का है, तो बड़े बर्ड में अभी अमेज़ॉन की बात चल रही है, वो लेने वाले हैं, इलेक्टस भी लेने वाले हैं, रोजिला भी लेने वाले हैं। वो सारे बर्ड उन्होंने बोल रखे हैं, तो वो भी बहुत जल्दी आ जाएंगे, और जैसे ही वो आएंगे तो उसकी भी वीडियो आपके साथ शेयर करी जाएगी। इसके साथ साथ दोस्तों मैंने इनसे बोला है भाई से, इनको ब्रीडिंग का बिल्कुल शौक नहीं है बर्ड की, वो ब्रीडिंग नहीं करवाते हैं। अभी भी इनके सन कॉर्नियोर के पेयर जितने भी हैं वो रेडी टू ब्रीड हैं, उनके पेयर लगे हुए हैं। अंडे भी वो दे देते हैं, ज़मीन पे अंडे दे रहे हैं वो, लेकिन इनको शौक बिल्कुल नहीं है ब्रीडिंग कराने का, बस रखने का शौक है। जब इनको ब्रीडिंग का शौक नहीं है तो मैंने इनको यही सजेशन दिया है कि आप एक बड़ी सी एवियरी बनाएं और उसके अंदर सारे बर्ड को एक साथ रख दें, जो बर्ड साथ में रह सकते हैं। तो इससे ये होगा कि इनको एक तो दाना पानी करने में आसानी रहेगी, जो इनका टाइम वेस्ट होता है वो बचेगा। क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा अगर कोई चीज़ शौक में रखी जाए तो उनको अगर एक साथ अगर छोड़ दिया जाए एक ही जगह पे तो वो ज़्यादा खूबसूरत नज़र आते हैं। खाना डालते समय। तो दोस्तों ये सारी कॉलोनी, ये सारे सेटअप आपने देख लिए, और इससे आपने अंदाज़ा लगा लिया कि इनका जो शौक़ है वो बरकरार है, काफ़ी टाइम से रखे हुए हैं और धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन बड़े बर्ड का शौक़ है, बस इनको मैं ये बोलूँगा। तो ये हमारी वीडियो देखते हैं, वीडियो देखने के बाद इनको लव बर्ड का भी शौक़ लग गया है। अब कह रहे हैं कि आसिम भाई हमको लव बर्ड दिलवाओ, हमें अच्छे लव बर्ड चाहिए। तो इंशाल्लाह इनको अच्छी नस्ल के हाई म्यूटेशन लव बर्ड भी दिलाएंगे, और उसकी भी एक अच्छी सी कॉलोनी सेटअप करवाएंगे कि कहाँ करवानी है। तो इंशाल्लाह लव बर्ड का भी शौक़ इनका पूरा करवाएंगे। इसी के साथ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको इनका शौक़, इनका जो हॉबी है बर्ड की, वो आपको कैसी लगी? इनके बर्ड की हेल्थ और कलर कैसे लगे, और इनके जो ट्रेन करे हुए बर्ड हैं वो कैसे लगे?
मैं आपको पर्सनली बोलूँ, मुझे तो बहुत मज़ा आया और यहाँ पे आने के बाद बर्ड के साथ टाइम स्पेंड करने का मज़ा ही अलग है। वीडियो में तो मैं आपके साथ बहुत कम आया हूँ इसमें, लेकिन मुझे आए हुए भी यहाँ पे 2 से ढाई घंटा हो चुका है। बर्ड में मैं जब से आया हूँ इनमें टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों चलते हैं अगली वीडियो में, फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनी बर्ड्स का ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें और दोस्तों दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।